हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद मोनिश है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं gmail.com पर। तो मैं सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर को खोलता हूं जिसका नाम है गूगल क्रोम। सबसे मोस्ट पॉपुलर इस टाइम गूगल क्रोम चल रहा है। इसके अलावा फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह, सफारी, ओपेरा इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये एड्रेस बार है, यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है उस वेबसाइट का जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। मैंने जीमेल टाइप किया और कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस कर दिया तो www.com अपने आप लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पर अगर आपके पास में ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालिए, नेक्स्ट कीजिए, पासवर्ड डालिए और नेक्स्ट कीजिए। आप अपनी ईमेल आईडी में साइन इन कर जाएंगे या लॉग इन कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आपको दिया हुआ है क्रिएट अकाउंट। आप जीमेल पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर अब आपको एक फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। फर्स्ट नेम में आप डाल दीजिए अपना नाम और यहाँ पर लास्ट नेम में मैं डाल देता हूँ। और अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप ईमेल आईडी क्या रखना चाहते हैं। उसके लिए आप लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और पीरियड्स भी लगा सकते हैं यानी डॉट। तो मैं FM ट्रेनिंग के नाम से बनाना चाहता हूं ईमेल आईडी और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं ये सर्च करेगा और बताएगा क्या FM ट्रेनिंग के नाम की आईडी किसी और ने भी बना रखी है। अगर ऐसा है तो वो आपको एक मैसेज दे देगा। देखिए ये आपके सामने एक मैसेज आ गया, समवन ऑलरेडी हैज दैट यूजर नेम, ट्राई अनदर। आप कोई और ट्राई कर सकते हैं जैसे FM ट्रेनिंग 8, मोनिश के 207, मोनिश 074 ये आईडी अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन FM ट्रेनिंग किसी और ने बना रखी है तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर डाल देता हूँ जैसे 1 2 3 मैं इसको डाल देता हूँ और फिर से चेक करते हैं ये भी किसी ने बना रखी है। चलिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर देते हैं, 0007 में टाइप कर देता हूं। अब मेरे पास में कोई मैसेज नहीं आया, इसका मतलब FM ट्रेनिंग 0007 ये अवेलेबल है। यहां पर आप पासवर्ड डालिए। पासवर्ड एटलीस्ट आपका 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और वो किसी और साइट पर इस्तेमाल ना हुआ हो, ऐसा पासवर्ड आप डालिए। अपना पेट नेम वगैरह आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, पेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, करंट ईयर आपको नहीं डालना चाहिए, वो 2 सेकंड में हैक हो जाता है। इसीलिए आपको पासवर्ड ऐसा डालना चाहिए जो कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड उस पासवर्ड को कहते हैं जो कम से कम किन्हीं 3 चीजों का मिक्सचर हो, नंबर्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर या सिंबल। इन चारों में से किसी 3 चीजों का मिक्सचर होना चाहिए। और पासवर्ड की लेंथ यानी लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतना पासवर्ड आपका सिक्योर होगा। इसके लिए मैं आपको एक पासवर्ड में डाल देता हूं। ये पासवर्ड मैंने डाला है, छोटा सा है लेकिन कॉम्प्लेक्स है और दोबारा से कंफर्म करने के लिए कह रहा है। वही पासवर्ड आप दोबारा से यहाँ पे टाइप कर दीजिए और यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ मुझसे पूछ रहा है तो मैं डाल देता हूँ मार्च 27 और 1987। जेंडर डाल दीजिए, मेल हूं। और यहाँ पर आपको अब मोबाइल की वेरिफिकेशन मांग रहा है, अपना मोबाइल नंबर में डाल देता हूँ 7861919 अगर आपका कोई करंट ईमेल एड्रेस है तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं fmcomputers2009@gmail.com। और अब आपसे पूछ रहा है, एक कैप्चा कोड आपके सामने नजर आ रहा है। ये कैप्चा कोड अगर आपको सही से दिखाई ना दे तो आप यहाँ पर रिफ्रेश करके दोबारा से एक नया कैप्चा कोड मंगवा सकते हैं गूगल से, जीमेल से। और ये देखिए इसने दे दिया। अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है 330 करके कुछ, या आप सुन भी सकते हैं अगर आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा तो। वैसे यहाँ पर ये कैप्चा कोड इसलिए दिया जाता है ताकि गूगल को ये पता चल जाए कि आप रोबोट नहीं है, क्योंकि रोबोट ये काम नहीं कर सकता। और स्किप दिस वेरिफिकेशन, मैं इस वेरिफिकेशन को हटा देता हूं क्योंकि वो कह रहा है कि फोन वेरिफिकेशन में भी रिक्वायर्ड, केवल फोन वेरिफिकेशन ही रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको स्किप कर देता हूं और आई एग्री कर देता हूं। गूगल की टर्म्स और सर्विसेज आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद ही आप उसे आई एग्री करें और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगी।